जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइन। That is what we call the large joints. Mostly they are affected, but we have documented many patients where even the small joints are also affected. सोसाइटी एंड यू किस तरह डिसेबिलिटी को कोप करते हैं, जो पूरा एक्सपर्ट व्यू और एक्सपर्ट और लोग तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इनकी तरफ से दुआएं हम लोगों को मिलेंगी। आई वुड रिक्वेस्ट कि माय डॉक्टर्स फ्रॉम सदर हॉस्पिटल, तो वी आर ऑनर्ड कि आज होमोफेलिया यह एक मेडिकल शब्द है, लेकिन इसका टेक्निकल या आम भाषा में इसको इस प्रकार समझा जा सकता है कि खून जब चोट लगता है तो प्रकृति का यह देन है कि शरीर उसको पहले रिकवर करता है और खून का थक्का जब जम जाता है। इसके कारण क्या होता है कि खून हमारा शरीर से नहीं निकलता है। उसी बीमारी को मेडिकल टर्म्स में होमोफेलिया बोलते हैं। हमारे साथ वह सोसाइटी है जो होमोफेलिया में काम कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर रंजन है जो कर्नाटक से आए हैं। इसी विषय में समझाने का कोशिश करते हैं कि होमोफेलिया क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और झारखंड बिहार में इस बीमारी का क्या क्या लक्षण है और यहाँ पर क्यों हो रहा है होमोफेलिया। बताइए सर। पहले तो हेमोफीलिया का कुछ भी नॉलेज हम लोग का इधर में नहीं था। झारखंड जमशेदपुर तो छोड़ ही दीजिए, हम खुद सीवियर हेमोफिलिक पेशेंट है। हम कलकत्ता हेमोफीलिया सोसाइटी का मेंबर थे, तो यहाँ से जाके वहाँ पर ट्रीटमेंट कराना बहुत ही दिक्कत होता था मेरे लिए। तो मैं कोई फ़ायदा नहीं होता था, फिर ब्लीड का ब्लीड वैसे ही हो जाता और ज़्यादा ब्लीड बढ़ जाता था। फिर जाते जाते वहाँ का एक चीफ कोऑर्डिनेटर था मिस्टर उज्जवल रॉय बोलते तुम जमशेदपुर में जाके एक हेमोफीलिया सोसाइटी खोलो, वो उधर से बहुत सारा पेशेंट आ रहा है। तो हम बोला नहीं सर, हम हेमोफिलिक पेशेंट है तो कैसे इसको संभालेंगे। तो फिर उसी का ये हेडक्वार्टर हम लोग को दिल्ली में है। फिर वहाँ से रीजनल डायरेक्टर आया, तो फिर यहाँ हम लोग 1999 में हेमोफीलिया इस्टेब्लिश किया सोसाइटी। उसका बाद से सोसाइटी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। पेशेंट उस टाइम में हम 5 पेशेंट से शुरू किए थे, अभी मेरा पास 70 पेशेंट हो गया है। उसमें फैक्टर 9 भी है, वॉल्यूम 1 भी पेशेंट है और 8 भी पेशेंट है। सर एक चीज़ बताइए, यहाँ पर झारखंड गवर्नमेंट और जो सिविल सर्जन, इसमें कितना योगदान इनका? नहीं, पहले तो कुछ भी नहीं था। अभी प्रेजेंट तो बहुत योगदान है, बहुत। हम लोग गवर्नमेंट से लॉबी करते करते एनएचएम से अभी हम लोग को डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल में डे केयर सेंटर खोला है, हेमोफीलिया डे केयर सेंटर। बहुत सुंदर व्यवस्था किया हुआ है। उसमें अभी हम लोग का फैक्टर 8, 9, वॉल्यूम 1 तीनों फैक्टर अवेलेबल है। सीएस सर हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। सीएस सर बहुत दिन से पुराना ही है, हॉस्पिटल में है, डे 1 से हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। अभी डॉक्टर अलोक रंजन सर है, वो भी सपोर्ट कर रहा है। ये करके आज क्या क्या प्रोग्राम हुआ? आज सीएमई है, हेमोफीलिया का ऊपर में हम लोग सीएमई कर रहे हैं। मेन ये है यहाँ का जो डॉक्टर लोग और नर्स लोग हैं, तो हेमोफीलिया कैसे ट्रीट करेगा ये थोड़ा जानकारी नहीं था। उन लोगों को डरता था। कोई भी डॉक्टर नर्स लोग हेमोफीलिया सुनेगा ना कि ब्लीडिंग बंद नहीं होता तो डर जाएगा, पीछे हट जाता है, ट्रीटमेंट नहीं करता। इसका चलते क्या है, पेशेंट को मैंने तुरंत इंस्टेंट उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। धीरे धीरे वो क्या होगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, जैसे ब्रेन हेमरेज, सॉस ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग, यूरिन ब्लीडिंग, उसमें क्या डेथ हो जाएगा, कुछ घंटे के अंदर में डेथ हो जाएगा। तो ये सब ट्रेनिंग हम लोग अभी ये वाला वर्कशॉप में करवा रहे हैं, ट्रेनिंग, जो डॉक्टर लोगों को मालूम हो कि हेमोफीलिया कैसे ट्रीट किया जाए। जैसे ही पेशेंट आएगा, कुछ नहीं, पहले ही उसको फैक्टर ट्रांसफ्यूजन करना है, उसका बाद उसका मैंने ट्रीटमेंट करना है। जैसे ब्रेन हेमरेज में कुछ देखना नहीं है, सीटी स्कैन पीटी स्कैन पहले नहीं करना है। अगर सर दर्द बोल रहा तो पहले उसको बॉडी वेट का हिसाब से उसको फैक्टर डोज दे देना है। उसका बाद जो ट्रीटमेंट करना ये करना है, वो प्रोसीजर चलेगा। तो ये सब जानकारी हम लोग का डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रकाश कुमार मंडल एनआरएस मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं, हेमाटोलॉजिस्ट, प्लस बेंगलुरु कर्नाटक से डॉक्टर रंजन सर आए हुए हैं। ये लोग बता रहे हैं कैसे कैसे सब इसको मैंने ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कोई हेमोफीलिया कैसे पहचान करेंगे, तो वो सब सस्पेक्ट कैसे, जैसे ब्लू बैक स्पॉट होता है बॉडी में, जब बच्चा छोटा बच्चा रहता है ज़मीन में रेंगता है तो नी जॉइंट्स में सब
स्वेलिंग हो जाता है, वो सब सिम्टम्स देख के हम लोग को लगता है कि ये हेमोफीलिया हो सकता है। मसूड़ा से खून हाथ पर कहीं काट जाने से बंद नहीं होता। जब न्यू बॉर्न बॉबी होता है तो एम्ब्रियोनिकल कॉर्ड जो काटता है वो उस टाइम में भी बंद नहीं होता है खून। वो सब देख के हम लोग को लगता नहीं हेमोफीलिया मतलब हो सकता है, तो फिर हम लोग उसको सबसे अच्छा हेमोफीलिया का डायग्नोसिस सीएमसी भेलोर में होता है, उसके बाद केईएम में। झारखंड में कहीं पर भी अभी इतना एक लैब माने सेटअप नहीं हुआ कि हेमोफीलिया का डायग्नोसिस अच्छा से हो जाए, पूरा फैक्टर ऐसे उसे सब। बहुत सुधार हुआ है। हाँ, पहले से तो बहुत सुधार हुआ है। पहले इसके लिए बहुत हम लोग को मेहनत करना, अभी भी बहुत अवेयरनेस का ज़रूरत है, क्योंकि गाँव-गाँव का इंटीरियर का जो है मालूम ही नहीं है। बोलेगा हेमोफीलिया, वो तो दूसरा वो जो फूल जाता बोलता फाइलेरिया हुआ, गोद हुआ, एक्चुअल में वो सब हेमोफीलिया ही निकलेगा कभी-कभी। तो ये लोग हम लोग खोज-खोज के निकालते हैं, जैसे टाटा मेन हॉस्पिटल जान गया, जमशेदपुर ब्लड बैंक जान गया, वहाँ से रेफ़र करता है। अभी जैसे भेलोर में कोई पेशेंट चले जाता है अपना ये से, तो जो वहाँ पर जब निकलता है हेमोफीलिया तो वो लोग रेफ़र कर देते हैं, नहीं जमशेदपुर में सोसाइटी है वहाँ जाके जुड़ जाइए आप लोग। तभी ऐसा करते-करते मैं 70 पेशेंट को रजिस्टर्ड मेंबर बनाया। वो लोगों को सही माने ट्रीटमेंट मिले तुरंत-तुरंत। हम लोग देखभाल करते हैं सोसाइटी से, बीच-बीच में एक्टिविटी प्रोग्राम होते रहता है, अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। पेशेंट को हम लोग खुद सेल्फ ट्रांसफ्यूज़न भी सिखाते हैं कि इमरजेंसी में अपने आप को कैसे फैक्टर लिया जाता है। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। सर डॉक्टर साहब, जो हेमोफीलिया है उसका मेन अगर देखा जाए तो खून अधिक ब्लडिंग होता है, एक्सीडेंट में ही अधिक होता है। तो फर्स्ट जिनको आम पब्लिक है उसको कैसे करके पहचानेंगे और उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा? पहले हॉस्पिटल पूछना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक और है। हॉस्पिटल ज़रूर हो तो विदिन 2 आवर्स ट्रीटमेंट करना है। वो फैक्टर्स होता है, ये इधर दो चीज़ बहुत मुश्किल है, एक डायग्नोसिस करने के लिए और एक फैक्टर डोसेज कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज वो ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है। इसीलिए डोसेज कैलकुलेट करके विदिन 2 आवर्स ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो सादर हॉस्पिटल इज़ डूइंग रियली गुड वर्क। और हजरा जी भी बहुत अच्छा सा काम कर रहा है, इसीलिए मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ। सर एक चीज़ बताओ, हेमोफीलिया जो डिजीज है क्या सर ये जेनेटिक है क्या सर? या वो पूरा 70% कॉन्जेनिटल होता है, और रिलेटिव्स में मैरिज वो वी कॉल इट एज कॉन्जैंग्विनस मैरिज। वो क्लोज रिलेटिव से मैरिज वो ये बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, और 30% किसी को हो सकता है। अच्छा सर, इसका कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है ABCD या उसमें डिटेक्ट ऐसे पता चलता है? नहीं, ब्लड ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा। वो कॉन्जेनिटल डिसीज है, उसके कारण वो खून पे फैक्टर 8 और फैक्टर वो चीज़ प्रोटीन का चीज़ कम होता है, इसीलिए ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। सर इसको आफ्टर ट्रीटमेंट या मेडिसिन से सुधारा जा सकता है? वो जो फैक्टर है जो खून में जो हुआ उसको ठीक किया जा सकता है? हीमोफीलिया डिसीज क्यूर नहीं कर सकते अभी तक। वो बहुत रिसर्च हो रहा है फॉरेन और USA अमेरिका में। अभी तक हमारा पास वो डेली लाइक यू हैव टू टेक द इंजेक्शन लाइफ लॉन्ग, वीकली वंस इंजेक्शन, 3 days वंस इंजेक्शन। लाइक करेंटली जीन थेरेपी में बहुत कुछ रिसर्च हो रहा है। कॉस्ट ऑफ द थेरेपी बहुत ज़्यादा है, 27 to 28 crore one injection. Last month it got released in America. वो इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो 20-30 years लगता है। वो बहुत कुछ इम्प्रूव थेरेपी। सर इंडिया में इसका जो परसेंटेज है पेशेंट का क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है सर? वो स्टैग्नेट है। अभी हमारा पास इंडिया में 3500 हीमोफीलिया बी है, और 20,000 अराउंड हीमोफीलिया ए पेशेंट्स है। अकॉर्डिंग टू हमारा रिसर्च वो नंबर ज़्यादा है, बट हमारा डायग्नोसिस बहुत बुरा है। इन सम स्मॉल सिटीज एंड स्मॉल हॉस्पिटल्स डायग्नोसिस अच्छे से नहीं हो रहा है, इसीलिए वो नंबर बहुत कम है। ऑफिशियली वी कॉल 20,000 to 25,000 हीमोफीलिया पेशेंट्स हैं। सर ये हेमोफीलिया जो डायग्नोसिस जो बड़े बड़े लैब है भारत में कितने हुए सर? और बड़े शहरों में बड़े हॉस्पिटल लाइक एम्स, PGI, जिपमर, KEM हॉस्पिटल, CMC वेल्लोर, वो बड़े हॉस्पिटल पे पूरा डायग्नोसिस है। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज पे वो फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लास्ट 5 years हैज़ बीन अ रियली गुड इम्प्रूवमेंट इन हीमोफीलिया ट्रीटमेंट। आई थिंक इन फ्यूचर इट विल इम्प्रूव फॉर श्योर। सर इसमें मेडिसिन क्या क्या आया हुआ है सर? मेडिसिन देखिए, हीमोफीलिया ए पेशेंट के लिए और हीमोफीलिया बी पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन्स है। तो वही मार्केट में मेडिसिन्स अवेलेबल है।
प्लस यहाँ इनहिबिटर पेशेंट्स भी होते हैं, प्लस कुछ फीमेल पेशेंट्स होती है जिनको वन विलिब्रेंड होता है, तो अभी ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। बहुत ही अच्छा सोच, बहुत ही अच्छा कार्य, और सबसे बड़ा चीज़ है कि हेमोफीलिया लाइलाज नहीं है, लेकिन उसको रोका जा सकता है अवेयरनेस के कारण। खून, ब्लड का वह रूट को पकड़ के, ट्रेस करके, डायग्नोसिस करके और मेडिसिन के माध्यम से इसको रोका जाता है। इसीलिए यह मेहनत हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि झारखंड में सर आए हैं जो कर्नाटक से, हमें खुशी हुआ कि इतने सिंसियर होकर हमारे झारखंड में आए और अपने नॉलेज को शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी योगदान इनका, जिन्होंने कल तक कलकत्ता में जाकर करता था, आज इन्होंने सबको सोसाइटी बनाकर सबको एक प्लेटफॉर्म में लाया। और सबसे बड़ी चीज़ कि सदर हॉस्पिटल जो हर वक्त इस प्रकार का प्रोग्राम अवेयरनेस करते रहते, सरकार के भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इतना इसको फंड दे रही है, 15,000 का इंजेक्शन है जो झारखंड सरकार के माध्यम से मिलता है, जो सदर अस्पताल में ही है। वो क्या है सर, जो इंजेक्शन, जो चेपर, क्या उसका यहाँ पर फैक्टर 8 है, 9 है और वॉल्यूम बंड है, सब प्रेजेंट है सर। हाँ, अभी फिलहाल सब प्रेजेंट है। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात है और खुशी का बात है कि हर पेशेंट जो आ रहा है, लगा रहा है आराम से। अभी जैसे एग्ज़ाम चल रहा है, तो जितना भी छोटा छोटा बच्चा जो एग्ज़ाम सब दे रहा है, तो क्या हो रहा है कि हम लोग को एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो तुरंत ये सब जॉइंट फूल जाता है, पूरा लिख नहीं सकता है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाता है। तो अभी क्या है, फैक्टर लगा लगा के सब एग्ज़ाम दे रहा है, सही लाइफ स्मूथ हो रहा है। अभी हम लोग का 2 डॉक्टरी पढ़ रहा है और 2 तो IT में चांस मिला है, तो सब ड्यू टू फैक्टर अवेलेबल है बोल के ये सब हम लोग को कोशिश कर रहा है ये करके। देखिए कितनी अच्छी बात कि ये पढ़ने वाले जो बच्चे स्टूडेंट कंपटीशन कर रहे हैं, वो भी लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, उनका ब्लड में अगर हेमोफीलिया का रेडिएशन है तो। लेकिन सर का और सदर हॉस्पिटल का इसमें खास योगदान है कि वह हर मेडिसिन, इंजेक्शन है जिनके कारण इसको रोका जा रहा है, अवेयरनेस किया जा रहा है। इसी प्रोग्राम का मेन मकसद यही है। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।